वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों बात करते हैं सीटेट के एग्ज़ाम की पेपर 2 यानी 6 से टू 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के संबंध में इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि एनसीईआरटी की कक्षा 6 और 7 और 8 से ली जाएगी। तो आइए इसमें हम बात करते हैं इतिहास के नए विचार से प्रश्न जो क्या बनते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है। ये 87 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी नंबर यानी ए और बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ए और बी यानी कि हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम हैं। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं के वजह से होती है, यानी डी नंबर जो ऑप्शन ए और बी जो है ये सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है कि कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर यानी कि विनय पिटक में मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89 कि निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ए नंबर यानी कि सारनाथ में प्रथम बार उपदेश दिया था। आइए इसकी व्याख्या कुछ देख लेते हैं कि बुद्ध के द्वारा दिया गया ज्ञान प्राप्ति के बाद बौद्ध धर्म की स्थापना का प्रयास किया गया तथा बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए सर्वप्रथम सारनाथ में उपदेश दिया गया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा कांग्रेस नेता मौलाना तथा यहीं पर बौद्ध के संघ की स्थापना की गई। बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को इस घटना का धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि चोल वंश के शासन के दौरान तंजावुर और उरेयूर में कौन से समुदाय के बुनकर मंदिरों के झंडों के लिए कपड़े तैयार करते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सालिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषम जोड़ा है जो कि दार्शनिक परंपरा के संस्थापक हुए, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा विषम जोड़ा वेदांत जैमिनी। हम कुछ संस्थापक के बारे में बात कर लें। वैसे दार्शनिक परंपरा में जो वैशेषिक हैं उसके संस्थापक कनाद थे, न्याय दर्शन का गौतम, योग का पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उसके बाद से वेदांत का बदरायन वेदव्यास, सांख्य का कपिल। आगे हम कथन 1 और कथन 2 के प्रश्न को देखते हैं। कथन 1 कह रहा है कि बौद्ध धर्म एक नई धारा का विकास राजा कनिष्ठ के शासन के समय में हुआ था और कथन 2 कह रहा है कि बौद्ध धर्म की नई धारा महायान की दो मुख्य विशेषताएं थी। बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों और बोधिसत्व में आस्था के माध्यम से दर्शाई जाती थी। तो इसका कथन ए और कथन 2 में हम देखते हैं कि इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि कथन 1 सही है परंतु कथन 2 जो है वो गलत है यहाँ पर। यानी कि कथन 1 कह रहा है कि बौद्ध धर्म की एक नई युग का विकास राजा कनिष्ठ के शासन के समय हुआ, परंतु बी नंबर कथन जो है ये गलत हो जाएगा कि बौद्ध धर्म की नई धारा महायान की दो मुख्य विशेषताएं थी और बुद्ध की उपस्थिति में सिर्फ कुछ संकेतों तथा बोधिसत्वों में आस्था के माध्यम से दर्शाई जाती थी। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 93 कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया जाता था। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ए विनय पिटक में। यानी कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह था। अगला प्रश्न है कि कौन मानता था कि हमारे कृत्य का परिणाम ही कर्म है। तो सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध। आगे प्रश्न हम देखते हैं, यानी कि प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध के विषय में सही है। तो यहाँ पे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन के तहत जो हो जाएगा डी नंबर जो ऑप्शन जो है ये सही है, यानी ए सी और डी जो हैं ये कथन सही हो जाएगा। ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर। यानी बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बौद्ध ने लोगों के दयालु होने तथा मनुष्य के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे हो हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करती है। पुनः एक कारण वाले प्रश्न हैं, अभिकथन और कारण वाले। आइए हम देखते हैं। अभिकथन कह रहा है कि महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों के त्याग पर बल दिया। कारण कह रहा है कि इनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97 कि गुरु नानक के द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो सही उत्तर हो जाएगा धर्मशाला के नाम से, यानी सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थल को धर्मशाला के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि वे बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उपरोक्त विशेषता किससे संबंधित है? नयनार और अलवार से, शंकर और रामानुज से, अल्लमा प्रभु और अक्का महादेवी से, या सिद्ध एवं योगी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नयनार और अलवार, यानी ऑप्शन संख्या ए जो है ये सही हो जाएगा। नयनार और अलवार बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम की मुक्ति को मार्ग मानते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99 कि जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग कर देते हैं। तो यह उद्धरण किस ग्रंथ में लिया गया था? तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100 कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, ऐसा हमारी इच्छा और लालसा जो हमेशा पूरा नहीं हो सकती है के कारण होती है। उपरोक्त दीक्षा किसने दी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संबंध में सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कि महावीर की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने डिस्कस किया इतिहास के कक्षा 6 की चैप्टर नंबर 6 से, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रथम साम्राज्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को हल करेंगे जो कि सीटेट की परीक्षा के पेपर 2 यानी 6 to 8 की सामाजिक अध्ययन के विषय के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।